अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मुर्शिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र व अक़िमिस्सलात लिज़िक्री। व अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जाअ रजुलन फ़क़ाल या रसूलल्लाह अय्यु शैइन अहब्बु इंदल्लाह फ़क़ाल अस्सलातु लिवक़तिहा व क़ाल मन तरकस्सलात फ़ला दीन लहु वस्सलातु इमादुद्दीन औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मस्जिद से आ गया हूं मैं तौबा किए बगैर। मस्जिद से आ गया हूं मैं तौबा किए बगैर, गोया लौट आया हूं सजदा किए बगैर। जिसने नमाज़े फजर में मस्जिद की राह ली, शैतान की कमर तोड़ दी हमला किए बगैर। महशर में देख लोगे क्या इनाम पाएंगे, मस्जिद को जो जा रहे हैं नागा किए बगैर। देखो वो हंज़ला तो अमल से दिखा गए, देखो वो हंज़ला तो अमल से दिखा गए, अपनी ज़बान से इश्क का दावा किए बगैर। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने आकाए दो जहां सरकार मदीना हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते और वसीले से जो दीन इस्लाम हमें अता फरमाया है, इस दीन इस्लाम में नमाज की अहमियत बुनियादी सुतून की है, क्योंकि नमाज ही वो इबादत है जो इस्लाम और कुफ्र में फर्क पैदा करती है।
नमाज वो इबादत है जो एक मुसलमान और काफिर के दरमियान तमीज और पहचान करती है। नमाज वो इबादत है कि जो जन्नत के दरवाजे खोलने का सबब बनती है। नमाज वो इबादत है कि रोजा, ज़कात, हज, कुरान की तिलावत और दीगर नेक आमाल से पहले खाली के कायनात बरोज़े महशर नमाज ही का सवाल करेगा। और नमाज वो इबादत है जिसके बारे में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया, जुइलत कुर्रतु आइनी फिस्सला, कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। और नमाज वो इबादत है कि जन्नत के दरवाजे को खोलने के लिए नमाज ही चाबी और कुंजी बनेगी। अगर नमाज ही नहीं है तो जन्नत का दरवाजा नहीं खुल सकता। नमाज वो इबादत है जो शैतान की कमर को तोड़ देती है, जो शैतान का मुंह काला करती है। नमाज वो इबादत है जो शहंशाह के दरवाजे को इतना खटखटाती है कि आखिरकार उस दरवाजे को खुलना पड़ता है। और नमाज वो इबादत है कि चाहे रोजा हो, चाहे ज़कात हो, चाहे बैतुल्लाह का हज हो, चाहे सदका और खैरात हो, इन तमाम नेक अमाल में से अगर कोई चीज अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है तो वो नमाज है। इसीलिए आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहां नमाज की इतनी अहमियत थी कि सफर हो या हजर हो, घर पर हो या मस्जिद में हो, मैदान जिहाद में हो, दुश्मनान इस्लाम से मुकाबला हो, कभी भी आपने नमाज से गफलत नहीं बरती। सहाबा मैदान जिहाद में है, नमाज की नियत बांधी हुई है, तीर पर तीर खा रहे हैं और जो है नेज़े पर नेज़ों के वार हो रहे हैं, लेकिन नमाज तोड़ने के लिए सहाबा तैयार नहीं है। कभी मैदान करबला सजता है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे फातिमा के लख्त जिगर, हैदर कर्रार के नूर नजर, इतनी शान और बान से मैदान करबला में अल्लाह के सामने खड़े होकर नमाज़े इश्क पढ़ते हैं कि दुनिया के लोग ऐसी मिसाल कायम नहीं कर सकते। और शायर यूं कहने पर मजबूर हो गया कि न मस्जिद में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। यह शायर कहने पर मजबूर हो गया कि इस सब के बावजूद नवासे रसूल ने नमाज को नहीं छोड़ा। अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, नबी से सही ढंग से चला नहीं जा रहा है। कभी हाथ अली के कंधे पर है, कभी फजल बिन अब्बास के कंधे पर है, और दोनों कदम लड़खड़ाते हुए अपनी आंखों से देख रही हो, फिर भी नमाज अदा करने के लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ ले जा रहे हैं। इसी नमाज जैसे अहम रुकन से आज उम्मत मुस्लिमा गाफिल पड़ी है। आज मैं और आप अपने दिन की शुरुआत के बारे में सोचे कि हमारी दिन की शुरुआत कैसे होती है, दिन की इब्तिदा कैसे होती है। मौसम सरमा है, दिन छोटा है, रात लंबी है, फिर भी उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत अपने लिहाफों में है, अपनी रजाइयों में है, अपने गर्म बिस्तरों में है। मुअज्जिन अजान दे रहा है और बुलावा दे रहा है, हय्या अलस सलाह, क्या और नमाज की तरफ, हय्या अलल
अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। यही कामयाबी तुम्हारे लिए दुनिया के अंदर जो है नजात का जरिया बनेगी, आखिरत में नजात का जरिया बनेगी। लेकिन उम्मत मुस्लिमा का हाल ये है, गोया वो बहरी हो चुकी है, गोया वो गुंगी हो चुकी है, उसका ईमान रजाई से निकालने के लिए तैयार नहीं है, तो उसका ये ईमान पुल सिराज से कैसे गुजारेगा? सोचने वाली बात है। आज हमारी दिन की शुरुआत बिना नमाज के हो रही है, और जब नमाज ही नहीं पढ़ी तो उम्मत का अक्सर तबका बिना नमाज पढ़े हुए शैतानी झंडा हाथ में लेकर अपनी दुकानों पर जा रहा है, अपने कारोबार में जा रहा है, अपने धंधों पर जा रहा है, अपने ठियों पर जा रहा है। शैतानी झंडा गाड़ के जो है रात को यूं कहता है दोस्तों से, अरे जवादो आज नो तो आपको दाड़ो बेकार हो, तो बेकार तूने खुद बनाया है कि नमाज जिसकी इब्तिदा से तेरा दिन शुरू होना चाहिए, तूने नमाज पढ़ी ही नहीं। जो तूने कमाया उसमें बेबरकती आ गई, क्योंकि दुकान पर इस्लाम का झंडा नहीं है, दुकान पर ईमान का झंडा नहीं है। काश के तू फजर की नमाज पढ़कर जाता, तेरे हाथ में ईमानी झंडा होता, तेरे हाथ में इस्लामी झंडा होता, और ऊपर आसमान से नाजिल होने वाली बरकतें इतनी जबरदस्त तेरी झोली में आती कि थोड़े पर तेरा सारा काम बन जाता। बिना नमाज के दिन शुरू हो रहा है, बिना नमाज के हमारी रात शुरू हो रही है। मस्जिद का पड़ोसी उसे नमाज की फिक्र नहीं, पेशाब करने मस्जिद में आएगा, 2 नंबर करने के लिए मस्जिद में आएगा, नापाक से पापाकी से पाक होने के लिए मस्जिद में गुस्ल करने आता है। लेकिन अगर नहीं आता है तो सिर्फ नमाज के नहीं आता है, बिलाखिर मरने के बाद फिर उसका जनाजा मस्जिद से बाहर तो रखा जाता है, लेकिन मस्जिद में फिर नहीं आ सकता। मरने के बाद चाहेगा कि जनाजा मस्जिद में ले जाया जाए, लेकिन अब दुनिया के सारे मुफ्तियान यूं कहेंगे कि भाई ये नापाक है, ये मुर्दार है, कहीं ऐसा ना हो कि जनाजा मस्जिद में लाने के बाद उसके पेड़ से निकलने वाली नजासत से और नापाकी से मस्जिद खराब हो जाए। इसलिए मस्जिद नहीं आ सकता, कब्रिस्तान जा सकता है। गोया मस्जिद में आने के लिए मौका सिर्फ जिंदगी में है, मरने के बाद नहीं। इसलिए दिन उसका अच्छा जाता है जिसके अमाल सही होते हैं, जिसकी नमाज से उसका दिन शुरू होता है। तो दिन को खराब भी हम करते हैं, दिन को अच्छा भी हम बनाते हैं। तो कभी दिन खराब चला जाए तो अपने अमाल को देखें कि खराबी मेरे अंदर है। वो एक लतीफा मैंने सुनाया था कि काला गलोटा हबशी, नाक चपटी है, होंठ बड़े बड़े हैं, रंग काला है, रास्ते में जा रहा था तो पड़ा हुआ कांच मिल गया, शीशा आईना मिल गया, मिरर मिल गया। उसने कांच को उठाया, जिंदगी में पहली बार उसने कांच को उठाया तो अपना चेहरा नजर आया। देखा कि कांच के अंदर एक बड़ा काला सा आदमी दिख रहा है, नाक चपटी है, होंठ बड़े बड़े हैं। तो उसने कहा कि कमबख्त, काश तेरी कितनी हालत खराब है, तेरा तो कलर भी काला है, तेरे तो होंठ भी बड़े हैं, तेरा नाक भी चपटा है, इसीलिए घर वालों ने उठाकर तुझे बाहर फेंक दिया है। यूं कहकर उसने कांच फेंक दिया। अब बताओ कसूर किसका है? कसूर तो खुद उसकी जात में था, और वो जो है लानत कर रहा है शीशे पर, वो तानो तशरीह कर रहा है आईने पर। तो ये कौन सी अक्लमंदी है? आमाल मेरे और आपके खराब हैं और ये कहते हैं जमानो घरों खराब छे। जमाने को खराब बनाने वाले हमारे आमाल है, लोगों को हमसे बदजन करने वाली हमारी हरकतें हैं, वरना तो वक्त बहुत ही अच्छा होता है। इससे हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जिस दिन अल्लाह की नाफरमानी न हो वो दिन तुम्हारे लिए ईद का दिन है, और अगर ईद के दिन भी अल्लाह की नाफरमानी हो तो वो ईद का दिन भी तुम्हारे लिए खुशी का दिन नहीं बन सकता। लिहाजा नमाज किसी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए,
सख्त वईदे हैं। फजाइल अमाल में फजाइल नमाज इससे भरी पड़ी है। नमाज तो छोड़ने की दूर की बात, सुस्ती करने पर सख्त वईद है। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, बर्बादी हो उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजियों से गफलत बरतते हैं। जमात के साथ नहीं पढ़ते, तकबीर उला छोड़ देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चल कर आते हैं जैसे मुनाफिक करते हैं। वइदा कामू इला सलाति कामू कुसाला, ये मुनाफिक कमबख्त रुकू के इंतजार में बैठे रहते हैं कि कब रुकू और दौड़ के पकड़ ले। ये नमाज नहीं पढ़ते लेकिन सुस्ती के साथ पढ़ते हैं और कभी पढ़ भी लेते हैं तो इसलिए पढ़ते हैं कि हाटड़ी और चौराहे पर मेरा भांडा न फूट जाए कि कई लोग मुझे मुनाफिक न कह दे, मैं तो मुसलमान हूं। यूं ख्याल से वो लोग नमाज में शरीक हो जाते हैं दिखलावे के लिए। तो कुरान ने उनकी निशानियां बयान की कि नमाज में सुस्ती आ जाए, समझो मुनाफिकत की निशानियां हमारे अंदर पैदा हो रही है। वइज़ा कामू इला सलाति कामू कुसाला, तो सुस्ती ना करे। और अजीब बात मैं आपको बताऊं, उलमा ने लिखा है किताबों में, किताबुल मसाइल में एक बात लिखी है औरतों और मस्तूरात के लिए कि हमारी माँ बहनों के जो अय्याम छुट्टी के आते हैं, मासिक कह लो, हैज कह लो, चाहे 3 दिन की छुट्टी हो, चाहे 5 से लेकर 10 दिन की छुट्टी हो, उसे नमाज वो नहीं पढ़ सकती, रोजा नहीं रख सकती, तो क्या करे? किसी की आदत 10 दिन की है तो उलमा ने ये लिखा है कि उस औरत के लिए मुस्तहब ये है जैसे ही अजान की आवाज आए वुजू कर लिया जाए, मुसल्ले पर बैठ जाए और रोजाना नमाज में जो 10 मिनट खर्च होती थी वो 10 मिनट तक मुसल्ले पर बैठी रहे। दुरूद शरीफ पढ़ना जायज है वो पढ़े, दुआ मांगना जायज है वो मांगे, तस्बीह पढ़ना जायज है तस्बीह पढ़े, अल्लाह का जिक्र करना जायज है वो करे। रब्बना आतिना फिद दुनिया वाली आयत बतौर जिक्र के पढ़ना जायज है वो पढ़े। क्यों? ताकि छठे दिन जब नमाज पढ़ने की बारी आए तो सुस्ती पैदा न हो। सुस्ती खत्म करने के लिए भी नापाकी के दिनों में मस्तूरात को ये हुक्म दिया गया कि उसके लिए मुस्तहब अमल यह है कि नापाकी के दिनों के अंदर भी हर नमाज के वक्त 5-10 मिनट निकाल कर अल्लाह का जिक्र करें ताकि उसकी इबादत तसलसल के साथ बाकी रहे। तो कितनी अहमियत है नमाज की। लिहाजा नमाज हमें आदत बनाना चाहिए। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म दिया, 10 साल की उम्र में नमाज छोड़ने पर बाप को मारने का हुक्म दिया और 15 साल के बाद नमाज को फर्ज किया गया ताकि 7 साल तक जब आदत बनेगी तो आगे चलकर यही आदत उसकी इबादत में बदल जाएगी। नमाज किसी हाल में माफ नहीं। और बड़े अफसोस की बात है कि हज का सफर हो, उम्रे का सफर हो, वहां पर भी हमारी नमाजें छूट जाती है। न हादी साहब को नमाज की परवाह है, न मोअतमिर साहब को, उम्रा करने वाले को अरबी में मोअतमिर कहते हैं, ना उम्रा करने वाले मोअतमिर को नमाज की फिक्र है। ऐसा लगता है दुल्हा जा रहा है, साथ में बारात है, होटलों पर रुक रहे हैं लेकिन नमाज की कोई परवाह नहीं। पहले से शेड्यूल बना हुआ है, इस होटल पर चाय पिएंगे, इस होटल पर खाना खाएंगे लेकिन कोई अल्लाह का बंदा ऐसा नहीं कहता कि चलो इस होटल पर इबादत गाह बनी हुई है वहां नमाज भी पढ़ेंगे। मर्द बेचारे पढ़ लेते हैं लेकिन मस्तूरात का तो बस नाम ही मत लो। क्यों? मेकअप खराब हो जाएगा। हाय हाय अस्तगफिरुल्लाह। इनका मेकअप खराब होने की वजह से नमाज़ें गायब, नमाजों की कोई परवाह नहीं। ये बैतुल्लाह जा रहा है लेकिन महरूम होकर आ रहा है। अगर हज सही होता, उम्रा सही होता तो जैसे जुमा के दिन मस्जिदें भर जाती है, खुदा की कसम खाकर कहता हूं हर नमाज में मस्जिद भरी होती क्योंकि अक्सर गाचीवाड़े के अफराद ने उम्रा कर लिया है।
फिर आखिर ये बैतुल्लाह का दीदार करने के बाद भी अगर नमाज की अहमियत हमारे अंदर पैदा नहीं हुई, सफा मरवा की जो है सही करने के बाद भी, अल्लाह की कुदरत के मनासिर देखने के बाद भी अगर नमाज की अहमियत पैदा नहीं हुई, तो याद रखें ये उम्रा और ये हज कल कयामत में हमारे खिलाफ में दलील और हुज्जत बनेंगे। चूहे को पकड़ने वाला वो पिंजरे में चूहे की दोस्ती में टमाटर नहीं रखता, रोटी पर घी चौपड़ कर चूहे की दोस्ती में नहीं रखता। एक बकरे को जलेबी और काजू बादाम खिलाने वाला ये उससे मोहब्बत में नहीं खिला रहा है, या तगड़ा हो जाए तो बोटियां खाने मजा पड़ जाएगा इसलिए खिला रहा है। हाँ, ये हज किया, उम्रा किया तो अल्लाह ताला अपनी दलील और हुज्जत को ताम कर रहा है कि सबका मौका दिया फिर भी तू नहीं सुधरा, तो इसमें मेरी कौन सी खाबी है। इससे रोने और धोने वाली बात है, अफसोस की बात है अपनी जिंदगी पर कि अल्लाह ने हर तरह का मौका दिया, समझाने वाले हमें दिए, अपना घर दिखा दिया, माए ज़मज़म पिला दिया, सफा मरवा की सही करवा दी। इस सब के बाद अगर नमाज की अहमियत पैदा नहीं हुई तो फिर ईमान का जायजा लेना चाहिए। किसी हाल में नमाज नहीं छोड़ना चाहिए। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ कर पढ़ो, और बैठकर पढ़ना है तो बेहतर यह है कि जमीन पर बैठकर पढ़ो। कोई परेशानी और ज्यादा है तो कुर्सी पर पढ़ो, लेकिन पढ़ो। नमाज किसी हाल में नहीं छोड़ना है। और उलमा ने यहां तक फरमाया कि अगर ड्राइवर है वो भी नमाज को ना छोड़े, उसके लिए तो बेहतरीन मौका है। वैसे भी वो फजर के वक्त निकलता है तो भाई फजर की नमाज जिस मस्जिद में जल्दी वहां से पढ़ के निकल। गोदरा में चले जाए जहां सबसे पहले अजान होती है, वहां मस्जिद भरी रहती है, सारे लोगों ने ड्राइवर है, ये लोग नमाज पढ़ेंगे, अपने सफर पर निकलेंगे। अब जोहर के भाई वैसे भी 1 बजे खाने के लिए उतरता है, जोहर का वही तो टाइम, भाई जोहर पढ़ ले। का 5 बजे तो चाय जो है हमें, तो वही तो असर का वक्त है भाई, कि जब चाय पीने के लिए 4-5 बजे उतरे तो ऐसी होटल पर रुक कि जहां नमाज का इंतजाम हो। और गैर मुस्लिम भी इंतजाम करते हैं, वो जानते हैं कि मुसलमान वो होता है जो नमाज का आदी होता है, इसलिए अपनी होटलों में मंदिर की जगह नहीं होगी लेकिन नमाज की जगह जरूर बनाते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने वाले ही नहीं है। अब ये चाय पीने के लिए उतरा तो भाई असर पर डाल, और मगरिब के एंड टाइम पर, जैसे मगरिब के बाद वो खाने के रुकेगा रात के, चाहे 7, 7:30 बजे, 8 बजे, तो भाई उस वक्त मगरिब पढ़ ले, मगरिब के बाद खाने बैठ जा, खाने का वक्त होगा, खाना खाने में आधा घंटा खर्च होगा, इतनी देर में ईशा का टाइम शुरू हो जाएगा। कितना आसान है नमाज पढ़ना। जैसे नमाज जुमा की हम पढ़ते हैं, अल्लाह सारे रास्ते खोल देता है। बड़ौदा हो तब भी पढ़ते हैं, अहमदाबाद हो तब भी पढ़ते हैं, भाई मस्जिद कैसे, मस्जिद कैसे, यूं पूछते पूछते ढूंढ लेते हैं मस्जिदों को जुमा के दिन। अगर इतनी फिक्र हो जाए, ऐसा माहौल बन जाए, तो फिर कोई नमाज नहीं छोड़ेगा। शर्त हमारे लिए और जिम्मेदारी हमारे लिए है कि हम नमाज का माहौल बनाएं, जैसे रमजान में बनता है। अभी कोई भी इंसान बाहर घूम नहीं सकता न जुमा के दिन। क्यों? औरत भी पूछेगी कि भाई नमाज पढ़ना क्यों, जुमा का दिन है। और जुमा के असर में कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि अब नमाज फर्ज रही नहीं, यूं लोग समझते हैं। तो ये माहौल की बरकत है। जब माहौल बनता है तो मुनाफिक की हिम्मत नहीं हुई नमाज छोड़ने की। और आखिर में एक जुमला कहूं, उलमा ये फरमाते हैं कि नमाज छोड़ने का गुनाह सबसे बड़ा जिना हराम है, हराम है, हराम है, सख्त गुनाह। शराब पीना हराम है, सख्त गुनाह। उलमा ये फरमाते हैं जिना से बढ़कर, शराब से बढ़कर नमाज ना पढ़ने का गुनाह है, इन सब से बढ़कर। और अल्लाह के रसूल कितने गुस्से हो गए एक मर्तबा जब मस्जिद में आए और देखा कि कुछ लोग घरों पर हैं और नमाज में नहीं आते। आपने क्या फरमाया? मेरा दिल ये चाहता है कि अजान पढ़वाऊं, उसके बाद किसी को कहूं कि मुसल्ले पर खड़ा होकर नमाज पढ़ाए, फिर किसी को कहूं जंगल से लकड़ियां काट कर लाए और उन लोगों के घरों को जलाकर खाकिस्तान बना दूं कि जो बिना उज़्र के नमाज में नहीं आते हैं। दुनिया पर शफकत करने वाला नबी और दुश्मनों के लिए रोने वाला नबी अगर उम्मत के बारे में इतनी सख्त धमकी दे तो फिर हमें समझ जाना चाहिए कि नमाज नबी के लिए कितनी अहम थी, बल्कि यूं फरमाया आंखों की ठंडक थी।
लिहाजा इरादा करें इंशाअल्लाह हम नमाज की भाई पाबंदी करें, मैं करते हैं इंशाअल्लाह। हाँ, और ये इसलिए है कि आगे रमजान आ रहा है तो अभी इससे रूहानी तैयारी है, नमाज तिलावत सदका खैरात अभी से पाबंद बने, आदमी इरादा कर लेगा, अल्लाह आसान कर देगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को कही सुनी बातों पर और खास तौर पर हमें पंज वक्ता नमाज का एहतमाम करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वालों ने इस आयत करीमा के अंदर मुसलमानों को ये हुक्म दिया है कि यहूदियों और नसारा को यारो मददगार मत बनाओ। जो यहूदी और जो नसरानी इस्लाम को जड़ से उखाड़ने की फ़िक्र में हैं और इस्लाम से बुग़्ज़ रखते हैं, इस्लाम के मानने वालों से अदावत और दुश्मनी रखते हैं, ऐसे यहूदियों को और ऐसे नसरानियों को तुम्हें दोस्त और वली बनाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि लोग तुम्हारे दोस्त कभी नहीं बन सकते। हाँ, ये आपस के अंदर तो यार और मददगार हैं, लेकिन तुम्हारे वली नहीं बन सकते, तुम्हारे मददगार नहीं बन सकते। और अल्लाह ये फरमा रहे वमन यतवल्लहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम, कि जो कोई आदमी, जो मुसलमान किसी यहूदी को या नसरानी को दोस्त बनाएगा वो उसी यहूदी और नसरानी में से शुमार होगा। इस आयत के नाजिल होने का सबब एक वाक़या नहीं, कई वाक़यात बने। उसमें से एक वाक़या आता है हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल का, कि हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए